पर सीता जी ने आपसे सोने के मृग की याचना कर दिया और आप सोने के मृग को पाने के लिए इतना दूर भागे कि आपने सीता जी को भी गंवा दिया। बोले महाराज आपका वैराग्य और राग दोनों सीमातीत। विरागी है तो इतने बड़े विरागी की उसकी भी कोई सीमा नहीं, और रागी भी है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि आप में राग की भी पराकाष्ठा। तो भगवान वैराग्य और राग जीवन के दोनों पक्षों को अवतार जब लेते हैं तो जीवन के समग्र पक्षों को प्रकाशित करते हैं। कैसे लिए जय का पक्ष भी है रामचरितमानस में, पराजय का भी पक्ष है। कहिए नहीं कि भगवान राम के चरित्र में जय का ही पक्ष हो, पराजय का पक्ष न हो। भगवान राम के चरित्र में गुण का भी पक्ष है और दोष का भी पक्ष है, पर वो दोष का जो पक्ष है केवल उसी प्रकार का है जिसके माध्यम से वे दोषों की विकृति से व्यक्ति को अपने चरित्र के माध्यम से सावधान करते हैं। कहिए मुख्य तात्पर्य है। इसलिए का मैं आशा करूंगा कि आप इस पृष्ठभूमि पर गहराई से विचार करेंगे। भगवान श्री राघवेंद्र यहां आते क्यों हैं, चित्रकूट को छोड़ करके दंडकारण्य में क्यों आते हैं? तो आप यो देखेंगे तो चित्रकूट में भगवान राम के दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे, और चित्रकूट में तो सीता जी भी इतनी सुखी थी कि सियमन राम चरण अनुरागा और अवध सहस सम बन प्रिय लागा। इतना सुख था चित्रकूट में। महाराज श्री दशरथ ने यह तो कहा नहीं था कि 14 वर्ष किस वन में रहना है, वन में रहना है केवल यही कहा गया था। तो भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहते और 14 वर्ष वन में रह करके अयोध्या लौट आते, अयोध्या के सिंहासन पर बैठ जाते, समस्या समाप्त। पर भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट के आनंद को छोड़ करके दंडकारण्य में गए। पर दंडकारण्य में चित्रकूट और दंडकारण्य के प्रसंग के बीच में गोस्वामी जी एक प्रसंग की सृष्टि करते हैं। यानी भगवान राम कब चित्रकूट छोड़ने के लिए उत्सुक होते हैं और निश्चय करते हैं कि हम चित्रकूट का परित्याग कर दें, तो गोस्वामी जी ने यह कहा कि भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट में रह करके आनंद में वहां का वातावरण बड़ा पवित्र है, मुनियों का सत्संग प्राप्त है, कोल भीलों का प्रेम प्राप्त है। इसी चित्रकूट के वन में श्री भरत का आगमन होता है, भगवान राम से मिलन होता है, और रामचरितमानस में तो यह संकेत है और अन्य रामायणों में भी यह संकेत है कि अयोध्या के लोग भी का यदा कदा श्री राम से मिलने आते रहते हैं। और आरण्य कांड में कौन सी घटना उन्होंने लिखी? आरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक आपको घटना पढ़ने को मिलती है कि भगवान राम वन में जाकर के पुष्प चुन करके ले आते हैं, और पुष्प चुन करके ले आकर के उन फूलों के गहने बनाते हैं, और फूलों के गहने बना करके भगवान श्री राघवेंद्र को उन गहनों के द्वारा सीता जी को सजाते हैं, सीता जी का श्रृंगार करते हैं। और श्रृंगार ही नहीं करते, सीता जी के बैठने के लिए उस स्फटिक शिला पर भगवान राम पत्तों के द्वारा, पत्ते और फूलों के द्वारा आसन बनाते हैं, और इस प्रकार से श्री सीता जी के लिए आसन बना करके, आभूषण बना करके उनका श्रृंगार करने के बाद भगवान राम उनसे बैठने का अनुरोध करते हैं। वो आरण्य कांड के प्रारंभ में वो पहला प्रसंग यही आता है, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पही आए प्रभु सादर, बैठे फटिक सुला पर सुंदर। लेकिन गोस्वामी जी ने प्रसंग श्रृंगार के लिए चुना है क्या? श्रृंगार के प्रदर्शन के लिए। गोस्वामी जी ये बताना चाहते हैं कि श्रृंगार से जिस भ्रांति की सृष्टि हुई वो प्रश्न इसको उन्होंने जोड़ दिया। अगर इतना लिख करके समाप्त कर देते कि भगवान राम ने श्री सीता जी का श्रृंगार किया, तो ये तो भगवान राम का जो श्री सीता जी के प्रति राग है उसका परिचायक होता, श्रृंगार का परिचायक। पर गोस्वामी जी एक प्रसंग यही जोड़ देते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान राम का सीता जी का इस प्रकार का श्रृंगार करके बैठे हुए थे, तो स्वर्ग से इंद्र का पुत्र जो था उसने सुना कि ईश्वर का पृथ्वी में अवतार हुआ, और ईश्वर का पृथ्वी में अवतार हुआ है तो फिर चल करके हम भी ईश्वर का दर्शन करें। का पता लगाया ईश्वर कहां है, तो पता चला कि चित्रकूट में। लेकिन चित्रकूट में आकर के ईश्वर को जब देखा तो ईश्वर जो कुछ करता हुआ दिखाई पड़ा, उससे उसके अंतःकरण में ईश्वरत्व पर तो श्रद्धा हुई नहीं, बल्कि ये प्रतीत होने लगा कि ये तो स्वर्ग में नित्य का दृश्य है। हम लोग भी अप्सराओं का श्रृंगार करते हैं, क्या यही ईश्वर है जो फूल के गहने बना करके अपनी प्रिया का श्रृंगार कर रहा है? बोले लगता है सबको धोखा हो गया कि कहीं का ईश्वर नहीं, कहीं तो एक, बल्कि उसको जयंत को ये प्रतीत होने लगा कि वनवासी तपस्वी और बन करके आए 14 वर्ष के लिए, और यहां आकर के यहां श्रृंगार की लीला हो रही है। कहीं इससे बढ़कर के तो विचित्र विडंबना कुछ नहीं होगी। और तब वो उसको इतना बुरा लगा कि गोस्वामी जी ने लिखा कि अचानक वो आता है और आकर के श्री सीता जी के चरणों में प्रहार करता है। तो जब श्री सीता जी के चरणों में प्रहार करता है तो गोस्वामी जी ने कहा श्री सीता जी ने भगवान राम से शिकायत नहीं किया
कि मेरे पैर में इस कौवे ने मार दिया। कौवे का वेश बना करके वो आगे बढ़ा और श्री सीता जी के चरणों में प्रहार किया। तो ये तो सीता जी कह सकती थी कि इस कौवे ने मेरे चरणों में चोट से प्रहार कर दिया, पर गोस्वामी जी कहते क्या है, चला रुधिर रघुनायक जाना। जब सीता जी के शरीर से रक्त बहने लगा तो भगवान राम ने उसे देखा। अब इसका सांकेतिक तात्पर्य यह है, अभी गांव की स्त्रियों का प्रसंग चल रहा था। गांव की स्त्रियों ने भगवान श्री राम का परिचय प्राप्त किया सीता जी के माध्यम से। सीता जी ही मूर्तिमती भक्ति है। तो अगर जयंत के मन में कोई भ्रांति थी तो वो भी भक्ति के माध्यम से ही भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर सकता था। पर गोस्वामी जी ने कहा मूढ़ मंदमत, ये तो बुद्धिहीन था। तो बुद्धिहीन होने के कारण उसने क्या किया, श्री सीता जी के चरणों पर प्रहार किया। पर श्री सीता जी ने भगवान राम से नहीं कहा इसका अभिप्राय क्या। बोले भक्त का स्वभाव ये नहीं है कि वे दूसरे को दंड देने की प्रेरणा दे। करुणा की प्रेरणा तो वे देती है, लेकिन भक्त चाहे प्रेरणा न दे किंतु भगवान को तो स्वयं का दिखाई देता है। और इसलिए रामायण में संकेत आता है किसका रक्त बहना चाहिए और किसका रक्त नहीं बहना चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने लंकिनी को मुक्के से मारा तो लंकिनी के मुंह से रक्त गिरा, और जयंत ने श्री सीता जी के चरणों में प्रहार किया तो सीता जी के चरण से रक्त निकला। तो इसका अभिप्राय क्या हो, एक रक्त ऐसा है जो बहना कल्याणकारी है, और दूसरा रक्त वो है कि जो बहना महान कल्याणकारी। ये रक्त का अर्थ है जैसे शरीर में रक्त होता है, और आप लोगों ने महात्माओं के लिए भी एक शब्द सुना होगा कि किसी महात्मा की प्रशंसा करते हैं तो कहते हैं बड़े विरक्त। तो विरक्त शब्द का अगर सीधा अर्थ किया जाए तो इसका अर्थ तय हुआ कि जिसमें रक्त बिल्कुल न हो विरक्त है। तो क्या ये ऊंचे महात्मा जो होते हैं वो रक्त बिल्कुल खून होता ही नहीं क्या, बिना खून के उनका शरीर चलता है क्या। इसका अभिप्राय स्थूल शरीर से नहीं, इसका अर्थ है जैसे शरीर में रक्त है इसी प्रकार से मन में भी राग का रक्त बह रहा है। मन में राग का रक्त जो है उसी के द्वारा मन संचालित होता है, मन को शक्ति प्राप्त होती है। तो जिस व्यक्ति के मन का राग शिथिल हो गया है वो विरक्त है। मन का रक्त कम हो जाना ही विरक्तता का लक्षण है। तो इसका अभिप्राय क्या, किसका राग कहां कम हो और राग कहां बढ़े। तो ये लंकिनी जो है मूर्तिमान प्रवृत्ति है, तो लंकिनी को गोस्वामी जी प्रवृत्ति का रूप मानते हैं और श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति है। तो सांकेतिक हनुमान जी ने लंकिनी पर प्रहार करके लंकिनी पर प्रहार किया कि लंकिनी के मुख से रक्त निकल। तात्पर्य यह है कि सत्संग के माध्यम से प्रवृत्ति के प्रति हमारा राग शिथिल हो, हमारे जीवन में राग कम हो तो कल्याणकारी। पर दूसरी ओर, एक ओर तो राग घटने में कल्याणकारिता है, पर दूसरी ओर श्री सीता जी के चरणों से अगर रक्त बहने लगे, भक्ति के राग में अगर कोई न्यूनता लाने की चेष्टा करे। तो गोस्वामी जी जब बूढ़े हो गए तो शिष्यों ने कहा कि महाराज अब तो कम सुनाई देने लगा, अब तो आप देख भी हम लोगों को नहीं पाते हैं पास से, तो कोई वैद्य ले आवे जो आपको देख करके दवा दे। तो उन्होंने कहा वैद्य तो मैं भी खोज रहा हूं और मैं चाहता हूं कि दवा भी दे, लेकिन वैद्य मेरे आंख कान की जांच न करे। तब काहे की जांच करे। उन्होंने कहा श्रवण घटऊ पुण्य दीर्घ घटऊ और घटऊ सकल बल दे। ये शरीर का स्वभाव है, धीरे धीरे इनका घटना इनकी प्रकृति है। श्रवण घटऊ पुण्य दीर्घ घटऊ घटऊ सकल बल दे। तब बोले वैद्य जी आकर के देखे क्या, श्रवण घटऊ पुण्य दीर्घ घटऊ घटऊ सकल बल दे, इते घटे घटी है न कछु घटे न हरिसो ने। वैद्य जी देखे कहीं भगवान से प्रेम तो कम नहीं हो रहा है, कहीं इसमें तो कमी नहीं आ रही है। इसमें कमी आ रही हो तो कोई दवा देकर के उस प्रेम को बढ़ा दे। तो ऐसा वैद्य तो हमें चाहिए जो भगवान में वृद्धि करे। ऋषि भरत जी के संदर्भ में आया, भरत जी दुबले हो रहे हैं, तो किसी ने पूछ दिया दुबले होना उन्नति है कि अवनति है। तो वो स्वामी जी ने कहा एक और दुबले हो रहे हैं, दूसरी ओर मोटे हो रहे हैं। दुबले किधर हो रहे हैं, बोले शरीर की दृष्टि से, और मोटे किस दृष्टि से हो रहे हैं, बोले नित नव राम प्रेम पन पीना बड़ाई धर्म दल मल न मलीना। तो यहां पर भक्त के चरणों में प्रहार करके जब जयंत राग पर प्रहार करता है, भगवान श्री राघवेंद्र का भक्त देवी का रंच मात्र रक्त बहता हुआ देख नहीं सकते। और तब भगवान श्री राघवेंद्र जयंत पर प्रहार ही नहीं करते, जयंत को तो दंड देते ही। उसी क्षण भगवान राम के मन में संकल्प आ जाता है कि अगर चित्रकूट में रह करके हम स्वयं का दिव्य रस में समय व्यतीत करके अयोध्या लौट जाते हैं तो ये तो हमारे लिए सुखद अनुभूति है। पर भगवान श्री राम के मन में बात आती है कि जयंत जैसा व्यक्ति
जो स्वर्ग से इंद्र के पुत्र के रूप में आया हुआ है, अगर मेरे चरित्र को देख करके उसके अंतर मन में ऐसी भ्रांति उत्पन्न हो सकती है, तो उसके साथ साथ कई जो विकृति का, दुर्गुणों का दूसरा पक्ष है, उस पक्ष को प्रकट करने के लिए हमें इस भूमिका का परित्याग करके किसी भिन्न भूमि में प्रवेश करना चाहिए। और तब भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट की पावन भूमि का परित्याग करके दंडकारण्य की भूमि में जाते हैं। चित्रकूट की भूमि जितनी पवित्र थी, दंडकारण्य की भूमि उतनी ही अपवित्र थी। और भगवान राम ने यहाँ के मंच पर जो अभिनय किया, उस अभिनय का उद्देश्य गोस्वामी जी ने ये बताया का लक्ष्मण जी जब चले गए थे कहीं वन में कंदमूल फल लेने के लिए, तो भगवान श्री राम ने सीता जी से कहा कि सीते, चित्रकूट की भूमिका अब समाप्त होती है। चित्रकूट में तुमने और मैंने जिस दिव्य सुख और रस का अनुभव किया, का वो भक्ति और भगवान के मिलन की परिपूर्णता का वो पक्ष तो समाज के सामने रखा जा सका, लेकिन उस पक्ष में भी जिनकी दृष्टि में पवित्रता नहीं थी, जिनके अंतःकरण में वासना थी, उनके अंतर मन में भ्रांति की सृष्टि हुई। तो अब जो जीवन का दूसरा पक्ष है का उसकी भूमिका तुम्हें भी स्वीकार करनी है, मुझे भी स्वीकार करनी है। और ये नाटक, इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई किसी को सज्जन की भूमिका नाटक में दी जाए तो स्वीकार करने में किसी को संकोच नहीं होगा। तो अगर कभी ऐसी स्थिति आ जाए कि ये कहा जाए कि नहीं, जो जीवन का द्वितीय पक्ष है उस प्रकार का अभिनय करना है, तो फिर कभी कभी कठिनाई तो यह भी आती है ना कि अभिनय में जो व्यक्ति जैसा करता हुआ दिखाई देता है, व्यक्ति भ्रमवश उसको वैसा मानने की भूल भी कर बैठता है। पर भगवान राम ने सीता जी से कहा, मुझे विश्वास है कि तुम मेरे लिए इस महान कष्ट को स्वीकार करोगी। आओ हम दोनों मिलकर के जीवन की जो विकृति है, जीवन के जो दोष है, उस दोष के पक्ष को प्रकट करें। तो आप देखेंगे आरण्य कांड की भूमिका जो है, वो भगवान राम न तो अपने ईश्वरत्व को प्रकट करते और न तो भगवान अपने गुणों को प्रकट करते, का वो तो भगवान में विद्यमान ही है। भगवान राम जो दूसरा पक्ष है और जिसका उद्देश्य क्या था कि भगवान श्री राघवेंद्र के मन में यह बात आई कि रागी व्यक्तियों के अंतर मन में भी मेरे श्रृंगार को देख करके जब इस प्रकार की वृत्ति उत्पन्न हुई, तो ये जो वन में रहने वाले वनवासी मुनि हैं कि इनके मन पर, इनके अंतर मन पर मेरे इस चरित्र का क्या प्रभाव पड़ता होगा। और उसका अर्थ क्या है कि भाई भगवान श्री राघवेंद्र की श्रृंगार की लीला को देख करके वन में रहने वाले ब्रह्मचारी, वन में रहने वाले त्यागियों के मन में क्या बात ये नहीं आ सकती। गोस्वामी जी ने तो व्यंग किया भी। गोस्वामी जी ने तो मीठी चुटकी ली कि भगवान श्री राम की जब वन यात्रा हुई तो दंडकारण्य के मुनि बड़े प्रसन्न हो गए। तो व्यंग में जो बात कहते हैं उसमें मानो ऐसा संकेत लगता है कि उन सब के मन में विवाह की इच्छा जागृत हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं कि बिंध के बासी उदासी तपो व्रत राशि महाविनु नारी दिखारे और गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनिवृंद सुखारे। कई लोगों को अहिल्या की कथा सुनने को मिल गई थी कि चरण धूल से छू दिया तो पत्थर का नारी बन गई। तो गोस्वामी जी कहते इन लोगों के मन में क्या आया, बोले हुई है शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल धूल तिहारे। और भगवान से कहने लगे कीनी भली रघुनायक जू करुणा करी कानन को पगधारे। आपने बड़ा अच्छा किया वन में आ गए, अब यहाँ तो वन में पत्थर ही पत्थर है चारों ओर, आपके चरण स्पर्श से सब चंद्रमुखी हो जाएंगे। तो इसका अर्थ तो हुआ कि श्रृंगार, मैंने वन के अपने आचरण के द्वारा लोगों के मन में श्रृंगार के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया। भगवान ने कहा एक ऐसी लीला कर दे कि जिनके मन में श्रृंगार के प्रति आकर्षण भी उत्पन्न हुआ हो, वे भी इतने विरागी हो जाए कि कभी भूल करके भी न सोचे कि हमें जीवन में इस लीला को स्वीकार करना चाहिए। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं, भगवान राम ने सीता जी से कहा कि भाई हम एक पाठ लेते हैं, एक पाठ तुम ले लो। क्या का भगवान राम में कोई प्रश्न ही नहीं है काम का परम चरित्र शुद्ध है, एक नारी व्रत रत सज्जारी। और श्री सीता जी में लोभ का कोई प्रश्न नहीं है, साक्षात महालक्ष्मी है। पर भगवान राम ने कहा कि दोनों को जो भूमिका लेनी है यही लेनी। क्या आप तो लोभ की भूमिका स्वीकार कर दीजिए, सोने का मृग आवे तो आप लोभ सोने के मृग का कीजिए और मुझसे ये कहिए कि ये सोने का मृग बड़ा सुंदर है, मेरे लिए ला दीजिए। तो श्री सीता जी को तो भगवान राम ने लोभ की भूमिका दे दिया। अब भला सोचिए, सीता जी जो अयोध्या और जनकपुर के वैभव को छोड़ करके क्षण भर में चली आई, जिनको दशरथ ने रोकने की चेष्टा की और फिर भी जिनके अंतर मन में आकर्षण उत्पन्न नहीं हुआ, वो सोने के मृग को देख करके का इतनी व्यग्र हो जाए कि उसको पाना चाहे। और वो भी व्यंग क्या, जो वस्तुतः सोना था उसके प्रति लोभ नहीं, और जो असंभव सोना था, मृग सोना जो देखा नहीं गया संसार में,
उसके प्रति लोभ, पर क्यों कहना पड़ा उनको? गोस्वामी जी ने कहा जब लक्ष्मण जी वन में गए थे तो भगवान राम ने कहा कि हम ईश्वर से अलग होकर के अब एक साधारण मनुष्य की भूमिका दिखाना चाहते हैं समाज को, और इसमें हम और तुम दोनों। तो भगवान राम ने अपनी भूमिका बोले क्या? बोले लक्ष्मण गए बन ही जब। तब भगवान राम कहते सुनहु, और बड़ी भूमिका से प्रभु ने कहा। इतनी कठोर भूमिका देना चाहते थे जो उनके चरित्र के अनुकूल नहीं है, उनके स्वभाव के अनुकूल नहीं है, उनके आचरण के अनुकूल नहीं है, पर भगवान राम ने तुरंत कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नर लीला। मैं कुछ मानवीय लीला करना चाहता हूं, और ऐसी स्थिति में दो कार्य कीजिए। एक और तो आप एक रूप से अग्नि में निवास करें, और दूसरे रूप से आप मेरे पास रह करके अभिनय में जो पाठ मैं बताए दे रहा हूं आप उसे स्वीकार करें। क्या है वस्तुतः यहां पर कैसे अंतर्मन में? अब यहां पर मैं संकेत ये भी आपसे कर दूं कि ये दंडकारण्य मनोभूमि है। ये पहले भी आपके सामने इसकी चर्चा भरत जी के चरित्र के संदर्भ में विस्तार से की गई होगी। चित्त जो है, चित्रकूट जो है वो चित्त की भूमि है, और दंडकारण्य मन की भूमि है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्चारू, और दंडक वन जो है वो मन की भूमि है। दंडक वन की भूमिका का अभिप्राय क्या? इसी दंडक वन में भगवान राम मन की दुर्बलताओं को, मन की विकृतियों को समाज के सामने उसके दुष्परिणामों को प्रकट करने के लिए एक नाट्य करते हैं। और इसका अभिप्राय क्या हुआ कि भगवान राम का यहां चरित्र अनुकरणीय नहीं है बल्कि सावधान करने वाला। गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि यहां पर इस चरित्र में कोई भगवान ये न सोचे कि भगवान राम जिस तरह से सोने के मृग के पीछे दौड़े तो ईश्वर का चरित्र तो अनुकरणीय है, तो हमें भी दौड़नी चाहिए। भगवान राम रोए तो हमें भी रोना ही चाहिए। ऐसे साधारणतया माना जाता है कि ईश्वर का चरित्र अनुकरणीय है, पर भगवान श्री राम की भूमिका क्या है? बोले इस दंडक वन में मन के जो विविध दोष हैं, उन दोषों का परिणाम और उन दोषों से उत्पन्न होने वाली विकृति को प्रकट करने के लिए ही भगवान श्री राघवेंद्र ने चित्रकूट की इस अपवित्र भूमि में प्रवेश किया। और चित्रकूट की इस अपवित्र भूमि में आकर के भगवान श्री राघवेंद्र किस सांकेतिक क्रम से का उसका सांकेतिक क्रम आपके सामने आता है क्या? भगवान राम श्री सीता जी के साथ लंका में है तो जीवन के दो पक्ष प्रकट करते हैं। जीवन का एक पक्ष तब जब शूर्पणखा आती, और जीवन का दूसरा पक्ष तब जब मारीच आता है। दोनों नकली हैं। शूर्पणखा भी नकली वेश बना करके भगवान राम के सामने आती है, और सोने का मृग भी नकली है। इन दोनों का तात्पर्य क्या है? दोनों लंका से आए हुए, और दोनों आए हुए माने ये दो बहुत बड़े प्रलोभन जीवन में है, कामिनी और कांचन। तो शूर्पणखा के रूप में कामिनी और स्वर्ण मृग के रूप में कांचन। तो भगवान श्री राघवेंद्र दोनों की स्थिति काम लंका की ओर से दो आते हैं। पहले सौंदर्य का आकर्षण सामने आया, और बाद में स्वर्ण मृग का प्रलोभन सामने आया, और फिर दोनों पक्षों में भगवान श्री राघवेंद्र अंतर बताते हैं। पहले पक्ष में तो ये बताना चाहते हैं कि कैसी मनस्थिति होने पर, किस प्रकार की सावधानी होने पर हम प्रलोभनों पर, चाहे वो कामनी का प्रलोभन हो, सौंदर्य का प्रलोभन हो, उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जीवन का दूसरा पक्ष प्रकट करते हैं, किन परिस्थितियों में इन प्रलोभनों के सामने व्यक्ति पराजित होकर के दुख भोगने लगता है, संकट भोगने लगता है। तो पहला पक्ष ये है। पहले शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा भगवान राम के सामने आकर के विवाह का प्रस्ताव करती है, पर बचने का उपाय क्या? भगवान राम ने जो किया, शूर्पणखा आई हुई लंका से, लंका साक्षात देह नगर है, तो भगवान राम ने किसकी ओर देखा? जब शूर्पणखा ने कहा कि मम अनुरूप पुरुष जग नाही, देखूं खोजी लोक तिहु माही, ताते अब लगे रहूं कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। भगवान राम ने शूर्पणखा का वाक्य सुना तो तुरंत किधर देखा? बोले सीता ही चितई। बोले जब देह का आकर्षण सामने आवे तो वैदेही की ओर दृष्टि जानी चाहिए। श्री सीता वैदेही है, तो देह एक ओर, शूर्पणखा वो मूर्तिमान देहवाद का प्रतीक है जो लंका से आई हुई है, और ये सीता जी साक्षात वैदेही है। तो देह का आकर्षण सामने आया तो वैदेही की ओर देखा, और वैदेही की ओर देखने के साथ साथ दूसरी दृष्टि किधर डाली? या तो वैदेही की ओर देखा, और या शूर्पणखा को कहां यहां से भेज दिया? बोले सीता ही चितई कही प्रभु बाता, आई कुमार मोर लघुव्राता। तुम्हें जाना हो तो लक्ष्मण जी के पास जाओ। तो आध्यात्मिक तात्पर्य क्या है कि भाई आकर्षण से बचने के दो माध्यम है, भक्ति और वैराग्य। सीता साक्षात मूर्तिमती भक्ति है, लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य है। भगवान राम ने भक्ति की ओर देखा और वासना को वैराग्य के पास भेज दिया।
लक्ष्मण वैराग्य के रूप में वासना के आकर्षण को, वहां लक्ष्मण जी ने क्या किया? जब शूर्पणखा ने जाकर के ये कहा कि तुम्हारे भाई ने भेजा है तुम विवाह कर लो, तो लक्ष्मण जी कैसे बच गए? लक्ष्मण जी के बचने की कला क्या थी? गोस्वामी ने कहा इन्होंने भी दूसरी कला का प्रयोग किया। भगवान राम ने तो सीता जी की ओर देखा, शूर्पणखा की ओर नहीं देखा। और लक्ष्मण जी ने बोले गए लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी प्रभु बिलो की बोले मृदुबानी। बात तो उन्होंने शूर्पणखा से किया, उसका प्रश्नों का उत्तर तो दिया, पर देख रहे थे भगवान की ओर। और उसका अर्थ है भक्ति की ओर देखते रहे तो वासना का आकर्षण व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकता, या भगवान के सौंदर्य और भगवान के चरणों में दृष्टि बंधी रहे तो भी वासना व्यक्ति को विचलित नहीं कर सकती। और इस प्रकार से ये दिखाई देता है कि निराश होकर के कई प्रलोभन जो है कि जो इस प्रकार से कामनी का आकर्षण था वो व्यर्थ चला जाता है। पर इतने मात्र से फिर वही प्रश्न आता है जो कल चल रहा था, क्या सफलता जीवन में सदा सफलता ही रहती है क्या? अब नर लीला भगवान की क्या है? वे दिखाना चाहते हैं कभी तो ऐसा होता है कि व्यक्ति विकृतियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर एक बार विजय प्राप्त कर लेने के बाद यह नहीं समझ लेना चाहिए कि अब कोई भय नहीं रह गया। क्यों? शूर्पणखा अकेली थोड़ी, अकेली शूर्पणखा निराश हो जाने के बाद चुप मार करके बैठ थोड़ी जाती। जब वासना हार मानती है तो वो चुप मार के नहीं बैठती है। अभी तो उसके पास अगणित साधन है और उन अगणित साधनों के द्वारा शूर्पणखा अपने बदला लेने की चेष्टा करती है। और तब वर्णन आती है, शूर्पणखा जाती है खर के पास, दूषण के पास, त्रिशिरा के पास और इनके 14,000 सैनिकों को प्रेरित कर भगवान श्री राघवेंद्र से युद्ध करते हैं। किंतु भगवान श्री राघवेंद्र ने खर को समाप्त कर दिया, दूषण त्रिशिरा को समाप्त कर दिया। भगवान श्री राघवेंद्र ने समस्त दुर्गुणों को समाप्त कर दिया। परिणाम क्या हुआ? सीता जी को लेकर के लक्ष्मण जी वहां पर विक्रम है। जब 14,000 सेना आने लगी तो भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, ले जानकी जाओ गिरिकंदर, आवा निश्चर कटक भयंकर, रहे उस सजग सुनी प्रभु कै बानी। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण सीता जी को लेकर के तुम दूर चले जाओ, सीता जी की रक्षा करना। फिर वही संकेत भगवान का। लक्ष्मण की भूमिका क्या है? वैराग्य की भूमिका। सीता की रक्षा करने का अभिप्राय क्या है? कि वैराग्य जीवन में है तो भक्ति सुरक्षित है। अगर वैराग्य नहीं रहेगा तो जीवन में सुरक्षा नहीं रहेगी, भक्ति सुरक्षित नहीं रहेगी। भगवान राम कह देते हैं दो बातें, यहां पर भक्ति और ज्ञान दोनों का पक्ष आता है। तो भक्ति का पक्ष विश्वास है और ज्ञान का पक्ष वैराग्य है। भक्ति बिना विश्वास के नहीं टिकेगी और ज्ञान बिना वैराग्य के नहीं टिकेगा। बिनु विश्वास भगत नहीं ते बिनु द्रवहि न राम। और दूसरी ओर ज्ञान की होए विराग बिन। तो आप देखेंगे दोनों का यहां पर संतुलित प्रयोग किया गया है, विश्वास और वैराग्य। लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को भेजने में सुरक्षा के लिए वैराग्य की भूमिका, और लक्ष्मण जी भगवान राम सीता जी को आदेश देते हैं लक्ष्मण के साथ एकांत कंदरा में जाइए, तो लक्ष्मण के चरित्र के प्रति विश्वास की पराकाष्ठा रंच मात्र सीता जी के मन में संकोच नहीं होता है। और वैराग्य और विश्वास, ज्ञान और भक्ति की दोनों भूमिकाओं का परिणाम यह होता है कि अकेले सारे दुर्गुण दुर्विचार पराजित हो जाते हैं। लेकिन इस पराजय का अभिप्राय, कल दुर्गुण दुर्विचार हार गए तो अब कोई समस्या नहीं रह गई क्या? एक बार अगर कोई व्यक्ति रोग पर विजय प्राप्त कर ले, स्वस्थता प्राप्त कर ले, तो फिर क्या रुग्ण होने की संभावना नहीं है? क्या दुर्गुणों के आक्रमण की संभावना नहीं? तब भगवान श्री राम ये निर्णय करते हैं कि नहीं, जीवन का द्वितीय पक्ष भी तो दिखाई देना चाहिए। और तब शूर्पणखा यहां से निराश होकर के जब जाती है तो जाकर के फिर रावण को प्रेरित करती है। अभी उसके पास अनेक ऐसे माध्यम है कि जिनके द्वारा वो विजय प्राप्त कर सकती है। और तब शूर्पणखा की प्रेरणा से जब रावण आता है तो रावण स्वर्ण मृग लेकर के आता है, सोने के मृग का प्रलोभन लेकर के आता है, कांचन का प्रलोभन लेकर के आता है। लेकिन यहां तो भगवान राम ने निर्णय कर लिया था, तुम्हें लोभ की भूमिका स्वीकार करनी है, तभी तो जीवन में पराजय होगी, तभी तो जीवन में दुख और संकट आवेगा, तभी तो जीवन में हार स्वीकार करनी पड़ेगी। और तब भगवान राम अपनी भूमिका और सीता जी की भूमिका क्या? सीता जी ने स्वर्ण मृग को अब भूमिका बदली हुई। शूर्पणखा की ओर न तो भगवान राम ने देखा था न लक्ष्मण ने देखा था, पर जिसमें स्वर्ण मृग आता है तो गोस्वामी जी कहते हैं सीता परम रुचिर मृग देखा। यहां तो अब भूमिका उल्टी है। उन्होंने उस प्रलोभन की ओर दृष्टि डाली और देखने के पश्चात कह दिया, सुनऊ देव रघुबीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला, सत्य संद प्रभु बध कर यही आनहु चर्म कहते वे देही। अब भगवान श्री राम की भूमिका काय की भूमिका है? देखिए गोस्वामी जी के शब्द है, कामिन कह
दीनता दिखाई। भगवान राम बताना क्या चाहते थे कि भगवान श्री राघवेंद्र उस बात को सुन करके उस सीता जी से कह सकते थे कि मृग नकली है, वो तो सर्वज्ञ है साक्षात। अच्छा, नहीं करना चाहते तो भगवान राम वहीं पर बैठे बैठे उस मृग के ऊपर पीछे बाण चला सकते थे, पर भगवान राम कमर में फेंटा कस करके कहीं जो मृग के पीछे भाग खड़े हुए, एक चल पड़े, ये क्या है? वो स्वामी जी ने कहा कामिन कह दीनता दिखाई। भगवान राम बता देना चाहते हैं अब काम का अलग अलग रोगों का अलग अलग अंगों पर प्रभाव पड़ता है, तो काम के द्वारा जो विकृति आती, ये मृग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, असली है कि नकली? तो भगवान तो कामी की भूमिका स्वीकार कर ले रहे हैं, कामिन कह दीनता, और कामी में स्वर्ण मृग असली है कि नकली क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो स्वामी जी ने कहा जब काम आता है तो अंधत्व, मदन अंध व्याकुल सब लोग, आंखें मुद जाती है। इसीलिए जिस सूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा से बात कहते हुए उसके लिए सुंदरी कह दिया। सुंदरी सुनु मैं उनकर दासा, सुंदरी। तो उन्होंने तो व्यंग में कहा था, पर सूर्पणखा को संतोष और असंतोष दोनों एक साथ हो गए। संतोष तो हुआ कि बड़े भाई ने एक बार भी सुंदरी नहीं कहा, कम से कम छोटे भाई ने तो कहा, पर उसके साथ साथ आश्चर्य ये था, असंतोष इसलिए, संतोष तो हुआ कि सुंदरी कहा, और असंतोष इसलिए हुआ कि सुंदरी कहने के बाद मेरी ओर देखना चाहिए कि उधर उधर देख रहा है। लक्ष्मण जी सुंदरी भी कहते जा रहे हैं और देख भी नहीं रहे सूर्पणखा की ओर। और लक्ष्मण जी का तात्पर्य यह था कि सुंदरी जब तक मैं नहीं देख रहा हूं तभी तक तुम सुंदरी हो, जब मैं देख लूंगा तब तुम्हारी सुंदरता रही नहीं जाएगी। और इसका अभिप्राय का इसका अर्थ यह है कि तुम्हारा सौंदर्य तो काम की दृष्टि से का अंधे व्यक्ति के सामने कौन कुरूप है कौन सुंदर है इसका भेद कहां पर है? का वस्तुतः आंख वाले के समक्ष तो ज्ञान विराग नयन उर्गारी का अभिप्राय क्या? बोले वैराग्य की दृष्टि जब तक नहीं पड़ी है तभी तक तुम्हारा सारा आकर्षण है, तभी तक तुम्हारा नकली सौंदर्य है। वैराग्य की दृष्टि पड़ने पर तुम्हारा सौंदर्य, उसकी कृत्रिमता जो है प्रकट हुए बिना नहीं रहेगी। भगवान राम ये बताना चाहते हैं कि भगवान राम ने आगे चल करके बताया, लक्ष्मण आज मेरी दशा क्या हो गई है देखो। तो श्री सीता जी ने लोभ करके, अब भगवान राम इसे प्रत्यक्ष प्रकट नहीं कर रहे क्योंकि लक्ष्मण जी को तो थोड़ा उन्होंने इस भूमिका से अलग रखा था। अलग इसलिए रखा था कि उन्होंने सोचा कि अगर हम लक्ष्मण के सामने कहेंगे कि ऐसे नाटक की कोई योजना है, लक्ष्मण जी के लिए क्या समस्या है, सुग्रीव से कह भी उन्होंने दिया क्या कि जगमा सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिक मत देते। भगवान एक और तो ये कहते जा रहे हैं, तो फिर लक्ष्मण को लेकर के जाते लंका पर आक्रमण कर देते। ये क्यों, ये सेना क्यों एकत्र किए हुआ है, उसका भी संकेत यही है। ये सेना कौन है? बंदरों की, और बंदर कौन है? वैराग्य साधन है, कैवल्य साधन अखिल भाव मरकट कटक। सर्व समर्थ होते हुए भी ईश्वर साधनों का आश्रय लेकर के लंका पर विजय प्राप्त करता है। क्यों? क्योंकि नर लीला का अभिप्राय यह है, साधक के जीवन में कहीं केवल भगवत कृपा का आश्रय लेकर के निष्क्रियता न आ जाए, इसलिए स्वयं भी साधन का पक्ष समाज के सामने रखने के लिए ये निर्णय कर चुके हैं कि नहीं कैसे के कीटाणुओं की शरीर पर क्या प्रतिक्रिया होती है, और फिर उस प्रतिक्रिया को प्रकट करने के पश्चात फिर उसके लिए कौन सी औषधि ठीक होगी। तो अब जो व्यक्ति स्वेच्छा पूर्वक अपने शरीर में रोग की सृष्टि करके दवा देना चाहता है, वो कितना सहृदय है, कितना उदार है, और कितनी उदारता से का वो लोगों के समक्ष रोग और औषधि की समस्या का समाधान देना चाहता है। तो ठीक यही उत्कृष्टतम भूमिका भगवान राम की। मानो स्वयं जो है अपने चरित्र में उस भूमिका को स्वीकार करते हैं जो जिस भूमिका से उनको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन कल भगवान श्री राघवेंद्र ये दिखाना चाहते हैं कि एक बार जहां व्यक्ति श्रृंगारी बना, रागी बना, जहां पर दृष्टि आई वहां पर सही गलत का भेद नहीं। और बाद में तो भगवान श्री राम ये कहते हैं, भगवान राम परिणाम क्या हुआ? सीता जी खो गई, क्योंकि वहां पर भी संकेत आता है सीता जी ने लक्ष्मण जी को दूर भेज दिया। और उसके बाद जब भगवान राम सीता जी को खो बैठते हैं तो अडिग कौन भूमिका में? एकमात्र लक्ष्मण। क्यों? भगवान राम ने कामिन की दीनता दिखाई, और भगवान राम जब रोने लगे तो जिन लोगों के मन में विवाह की इच्छा भी आई थी, उन्होंने भी सोच लिया कि भाई जब ईश्वर भी रो रहा है विवाह करके तो हम काहे को व्यर्थ ये सोच रहे थे कि वही शिला सब चंद्रमुखी पर से पद मंजुल धूरी तुम्हारे। वो स्वामी जी कहते धीरन के मन विरति दृढ़ाई। भगवान ने कहा हमारी लीला से समझ लो, यदि मुझे रोना पड़ रहा है तो तुम्हें कितना रोना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है कि भगवान श्री राघवेंद्र उनके मन में वस्तुतः वैराग्य की सृष्टि करने के लिए इस प्रकार की लीला कर रहे हैं। और उसके पश्चात भगवान राम व्यंग करते हैं किस पर?
देखिए यही तो साधक का गुण है। भगवान राम आप अपने में दोष स्वीकार करते हैं और फिर साधक की दृष्टि माने। दूसरों पर व्यंग्य करना बड़ा सरल है, लेकिन अपने ऊपर व्यंग्य करना, दूसरे के दोष देखना बड़ा सरल है, पर अपने दोष देखना सबसे कठिन है। पर भगवान राम ने लक्ष्मण जी के सामने किसका वर्णन किया? लक्ष्मण से अचानक भगवान राम सीता जी को खोजते हुए चल रहे थे, तो वहां पर मृगों का झुंड आया। वो तो वन था ही, तो वन में तो मृगों के झुंड थे ही। तो आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो हरिण होते हैं, इनका स्वभाव होता है कि भागते हैं, पर भागने के बाद रुकते हैं, फिर मुड़ के देखते हैं, फिर भागते हैं। ये प्रकृति है मृग। तो वही हुआ, मृग सामने से आए, भागे और भाग करके मुड़ करके फिर श्री राम की ओर देखने लगे, फिर भागने लगे, फिर रुकने लगे।